सुंदरवन के जंगल में बहुत सारे पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में पानी के दो कुएं भी थे। उन कुओं में पानी ऊपर तक भरा हुआ था। ये कुएं सारे पक्षियों के लिए मानो जीवन का वरदान थे। पर उनमें से एक कुएं पर कालू और उसकी पत्नी ने कब्जा कर रखा था। गलती से अगर कोई भी पक्षी उन दोनों के कुएं पर पानी पीने के लिए आ जाता था, वो दोनों मिलकर उसकी खूब पिटाई करते थे। वो किसी को भी उस कुएं से पानी पीने के लिए नहीं देते थे। वहीं दूसरी ओर दूसरा कुआं लाडो चिड़िया के पास था। वो बहुत ही दयावान और दयालु किस्म की चिड़िया थी। वो सभी पक्षियों की मदद करती थी। उसके कुएं पर जो भी पानी पीने के लिए आता था, वो उसको पानी और उसकी खातिर पानी बहुत अच्छे से करती थी। एक बार एक परदेसी पंछी पानी की तलाश में उस जंगल की ओर आता है और वो इधर उधर ढूंढता है। उसको कहीं पर भी पानी दिखाई नहीं देता। फिर उसको अचानक से कालू और उसकी पत्नी वाला कुआं दिखाई देता है। पानी देखकर वो उस कुएं के पास आ जाता है और जैसे ही वो पानी पीने के लिए कुएं के पास आता है, कालू और उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे ए भाई, तू किधर से आया है और तू हमारे कुएं से पानी क्यों पी रहा है? तूने किससे पूछकर हमारे कुएं से पानी पीने की कोशिश की? हाँ, कहाँ से पूछ कर आए हो? और तुम्हें क्या पता तुम किस कुएं से पानी पी रहे हो? इससे पानी पीने की इजाज़त तुमने किससे ली? ये कुआं हमारा है और हम इस कुएं से किसी को पानी भी नहीं पीने देते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ़ कर दो पंछियों, मुझे नहीं पता था। मैं इस जंगल में पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत ज़ोर से प्यास भी लगी है। क्या मैं इस कुएं से थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ? उस पक्षी ने उन दोनों की बहुत मिन्नतें की, लेकिन फिर भी कालू और गोरी को उस पर तरस नहीं आया और दोनों ने जमकर उस परदेसी पंछी की खूब पिटाई की। बेचारा वहाँ से बिना पानी पिए ही चला गया। रास्ते में उसे लाडो का घर दिखाई दिया। वो पानी पीने के लिए लाडो के पास आया और उसने लाडो से जाकर पानी मांगा और उसने सारी घटना लाडो को बता दी। अरे परदेसी भैया, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। वो दोनों ऐसे ही हैं। वो किसी की मदद नहीं करते। कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे जंगल के सारे ही पक्षी इस तरह के हैं। सारे पक्षी बहुत अच्छे हैं। ये लो, आप इसमें से जितना पानी पीना चाहो पी सकते हो। धन्यवाद चिड़िया, मैं बहुत प्यासा था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। ये कहकर परदेसी पंछी वहाँ से चला जाता है। इसी तरह समय निकलता जा रहा था। लाडो के कुएं में पानी कम होता जा रहा था और एक दिन लाडो जब अपने कुएं के पास पहुंची तो उसने देखा कुएं में सारा पानी खत्म हो गया है। तभी उसके पास रानो आती है। लाडो, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो? मेरे घर पर पानी खत्म हो गया है। अरे रानो, मैं तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगी। मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे कुएं का सारा पानी सूख गया है। अब तो हमें कालू और उसकी पत्नी से ही जाकर मदद मांगनी होगी। लेकिन वो किसी की मदद करते कहाँ हैं? अब हम क्या करेंगे? धीरे धीरे जंगल के और भी पक्षी लाडो के पास पानी मांगने के लिए आते हैं, लेकिन लाडो किसी की भी मदद नहीं कर पाती। इस बात से वो बहुत उदास हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है उसके घर में भी पानी ख़त्म हो गया था। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। आप कुएं से थोड़ा सा पानी लेकर आ जाओ। मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है। मेरे बच्चे, मैं पानी नहीं ला पाऊँगी, मुझे माफ़ कर देना। आज हमारे कुएं का पानी
खत्म हो गया है। जंगल के सारे पक्षी बेचारे वहाँ से निराश होकर लौट रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर कर लूँगी। लाडो का बेटा पानी पानी करते सो गया और लाडो उसको एकटक देखती रही और उसको बहुत दुख हुआ कि उसका बेटा बिना पानी पिए ही सो गया। अजी, मुझे खाना बनाना है और हमारे घर पानी ख़त्म हो गया। क्या तुम कालू और उसकी पत्नी से पानी ला सकते हो? लाडो के घर तो पानी ख़त्म हो गया। हाँ भाग्यवान, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। मुझे पता है वो पानी नहीं देंगे, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कबूतर पानी लेने के लिए कालू के पास आता है। कालू भाई, मेरी मदद कीजिए, मुझे पानी की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हो? हाँ हाँ हाँ, हम बड़े आए पानी लेने वाले। हम क्या यहाँ फ्री में पानी बांटते हैं सबको? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें हमारा काम करना होगा। हाँ हाँ बहन, जो तुम कहोगे मैं वो ज़रूर करूँगा। मुझे अपने परिवार के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है। ठीक है फिर, अगर तुम ऐसा कहते हो तो हमारे लिए खाने के लिए अनाज लेकर आओ और उसके बदले में पानी ले जाना। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। कबूतर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर में वो उन दोनों के लिए खाना लेकर वापस आता है। ये लो, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करके लाऊंगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया। अब तुम मुझे पानी दे दो। कालू अपने कुएं में से थोड़ा सा पानी निकालकर कबूतर को दे देता है। जाओ, इतने अनाज में इतना ही पानी मिलेगा। बेचारा कबूतर पानी लेकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह लाडो भी अपने बेटे के लिए पानी मांगने उन दोनों के पास जाती है, लेकिन वो दोनों लाडो को बिल्कुल मना कर देते हैं। वो किसी काम के बदले भी उसको पानी नहीं दे सकते। ये कहकर वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसको नारियल का पेड़ दिखाई देता है। अरे, क्यों ना मैं ये नारियल अपने घर ले चलूँ? इसमें इतना पानी तो होगा कि मेरे बेटे का पेट भर जाए। हाँ, अब मैं यही करूँगी। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? लाडो अपने साथ नारियल लेकर आ जाती है। जंगल में एक साधु चिड़िया थी जो पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। उसे रास्ते में कालू और उसकी पत्नी का कुआं दिखाई देता है। वो पानी को देखकर उसे पीने के लिए उसके पास आ जाती है। तब तक वहाँ पर गोरी और कालू नहीं थे। चिड़िया जैसे ही पानी पीने के लिए कुएं के और नज़दीक पहुँचती है, वो दोनों आ जाते हैं। ए चिड़िया, तू हमारे कुएं से पानी क्यों पी रही है? तुझे नहीं पता हम बिना बात के किसी को पानी नहीं देते, और तू यहाँ पर पानी पी रही है? नहीं नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं तो बस थोड़ा सा पानी पीना सोच रही थी, वो भी मैंने नहीं पिया। आप दोनों मुझे बस थोड़ा सा पानी दे दीजिए, हमें बहुत प्यास लगी है। मैं बहुत दूर से चल कर आई हूँ। हाँ, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। हमारे पास क्या पानी फ्री में है जो हम तुझे दे दें? चल यहाँ से, वरना मार खाएगी। प्लीज़ मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। चिड़िया के इतना विनती करने के बाद भी दोनों उसको पानी नहीं देते, और ज़्यादा बोलने पर वो उसकी खूब पिटाई करते हैं। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वहाँ से चलकर वो चिड़िया लाडो के कुएं के पास आती है। वहाँ पर लाडो बैठी हुई थी। चिड़िया, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दोगी?
मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे चिड़िया, आओ, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। मेरा बहुत मन है आपको पानी पिलाने का, लेकिन मेरे कुएं में पानी ही ख़त्म हो गया है। पर आप निराश ना हो, मेरे पास ये 2 नारियल हैं जो मैं अपने बेटे के लिए लाई थी। इसमें इतना पानी तो होगा कि आपका पेट भर जाए। मैं अपने बेटे के लिए दूसरा नारियल ले आऊँगी। लाडो की ऐसी बात सुनकर वो चिड़िया बहुत खुश होती है और वो लाडो से कहती है, बहन, तुम परेशान न हो, तुम्हारे अच्छे दिन बहुत जल्दी आएंगे। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब लाडो अपने कुएं के पास आती है तो वो देखती है कि उसके कुएं में पानी ऊपर तक भरा हुआ है और पानी नीचे छलक रहा है। वहीं गोरी और कालू जब अपना कुआं देखते हैं तो उनका कुआं सूख गया था। उनको उस चिड़िया की बात याद आती है। अजी, लगता है ये उसी चिड़िया की वजह से हुआ है जिसने हमें ये बद्दुआ दी थी कि हमारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब हम क्या करेंगे? हमारे कुएं से तो पानी सूख गया और हम अब किसी से जाकर पानी भी नहीं मांग सकते क्योंकि हमने किसी को पानी ही नहीं दिया था। तो अब हमारी मदद कौन करेगा? वो बेचारे दोनों बिना पानी के तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तो देखा आप लोगों ने, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या पता कौन किस रूप में तुम्हारे सामने आ जाए। अगर आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।